भर्तियों की बात है, आप जानते हैं कि लगभग हमने 4000 टीचर तो बैच वाइज अपॉइंट कर दिए इन 2 ढाई वर्षों के दौरान और इतनी कम अवधि में इतनी अपॉइंटमेंट्स आज तक हुई नहीं और उसकी भी हमारी मजबूरी थी। आप जानते हैं कि आपका फंक्शनल आपका चयन आयोग हमीरपुर किन कारणों से नहीं हो पाया था, आप जानते हैं। इसके उपरांत लगभग कुछ 1700-1800 पद हमारे जेबीटी के हैं, वो भी चयन आयोग के पास चले गए हैं और वहां पर इसके उपरांत टीजीटी के बाद वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इस तरह से जो हम प्री प्राइमरी स्कूल में हमने जो आया या प्लस आपके जो एंटिटी टीचर्स की प्रक्रिया भी आपके नाइलेट और एससीडीसी के पास चली है और ये सब पद भी आने वाले समय में भरे जाएंगे। क्योंकि बात है, आप जानते हैं कि लगभग हमने 4000 टीचर तो बैच वाइज अपॉइंट कर दिए इन 2 ढाई वर्षों के दौरान और इतनी कम अवधि में इतनी अपॉइंटमेंट्स आज तक हुई नहीं और उसकी भी हमारी मजबूरी थी। आप जानते हैं कि आपका फंक्शनल आपका चयन आयोग हमीरपुर किन कारणों से नहीं हो पाया था, आप जानते हैं। तो हमारे पास एक विकल्प रह गया था और वो था आपका बैच वाइज रिक्रूटमेंट और उसमें मैं समझता हूँ हमने लगभग 4000 के आसपास भिन्न भिन्न कैटेगरीज के टीचर्स आपके मैं समझता हूँ अपॉइंट किए हैं। और इसी तरह से अगर आप पीजीटीज की बात करेंगे, जहां पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरी अपॉइंटमेंट्स जो कमीशन के द्वारा हुई और 511 हुई और हमने इन 2 ढाई वर्षों के दौरान लगभग कोई 700 के आसपास अपने पीजीटीज अपॉइंट कर दिए और आपने जो विषय की बात की है 3101 हमारी पोस्टें चयन आयोग हमीरपुर के पास लंबित है और उन्होंने प्रथम चरण में जो अभी जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है वो टीजीटी की है। लगभग 937 पोस्टें, चाहे उसमें टीजीटी 800 टीजीटी मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, क्योंकि ये बात अक्सर देखने में आई कि विशेषकर जो फार फ्लंग एरियाज है वो वर्षों से आपके टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के पद रिक्त है, तो हमने अपनी प्राथमिकता वो दी और इसके उपरांत लगभग कोई 1700-1800 पद हमारे जेबीटी के हैं, वो भी चयन आयोग के पास चले गए हैं और वहां पर इसके उपरांत टीजीटी के बाद वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इस तरह से जो हम प्री प्राइमरी स्कूल में हमने जो आया या प्लस आपके जो एंटिटी टीचर्स की प्रक्रिया भी आपके नाइलेट और एससीडीसी के पास चली है और ये सब पद भी आने वाले समय में भरे जाएंगे। पीटी के पद भरे जाने पीटी के आपके पद ऑलरेडी मैं समझता हूँ कोर्ट में लंबित मैटर है, लेकिन हम इसका जरूर कर रहे हैं ये डीपीज का। तो लगभग 119 पोस्टों के आसपास का प्रस्ताव हमारा भविष्य में कैबिनेट में जाएगा। लेकिन जो आपने पीटी की बात की है, ये जो 3-4 कैटेगरीज के हमारे कोर्ट में जो स्टे के कारण जो आपका प्रक्रिया रुकी है उसमें पीटी भी है। हमारी जेबीटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की लगभग 183 पोस्ट है, जिसका पूरा आपकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब इसमें मैं समझता हूँ कोर्ट के द्वारा स्टे है और इसी तरह से लगभग कोई इतने ही 180-90 के आसपास आपके शास्त्री के जो पद जिसकी हमने प्रक्रिया कंप्लीट कर ली थी, काउंसलिंग कर दी थी, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। तो वर्तमान में ये स्थिति है।